जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के सबको प्रणाम। और कैसे हो? सब अच्छे हो, है ना? मैं भी अच्छी हूँ, आप भी सब अच्छे हो, जैसी मेरी हाथ जोड़ के भगवान जी से विनती है। आज मैं बना रही हूँ वीडियो सोमवार की व्रत पर। अब सावन के सोमवार आ रहे हैं ना, तो आज सोमवार पर मैं बना रही हूँ वीडियो। और वीडियो बनाने से पहले थोड़ा उसके बारे में विधि बताऊंगी, कैसे क्या करना चाहिए, उसका क्या फल होता है, क्या क्या हमें करना चाहिए, हवन वगैरह जो पूजा पाठ कैसे क्या उसका क्या क्या फल मिलता है, ये अभी बताऊंगी। और उससे पहले थोड़ा सा कीर्तन हो जाए। शंकर भोले बाबा हैं तो शंकर भोले बाबा, सोमवार का व्रत रहेंगे हम लोग, तो फिर सोमवार शंकर भोले बाबा का ही कीर्तन हो जाए, ठीक है? और सब बढ़िया है ना? जय श्री राम। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे, ठीक है? जितना सब लोग सुनेंगे उतना अच्छा होगा ना। जो सुनाता है उसको भी उस पर कृपा करते हैं, और जो सुनते हैं उस पर भी बहुत भगवान जी बहुत कृपा करते हैं। और जो शेयर करेगा तो उस पर तो कृपा करेंगे ही करेंगे, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, ठीक? जय श्री राम, ठीक है? और हम अनुमति ले लें शंकर भोले बाबा सभी भगवान जी से, सब भगवान जी हमें अनुमति दीजिए। सबको हाथ जोड़ के प्रणाम, मेरा कोटि कोटि, आप स्वीकार कीजिए हमारा प्रणाम और अनुमति दीजिए। मैं सोमवार व्रत कथा पढ़ने जा रही हूँ। जय श्री राम। थोड़ा सा कीर्तन हो जाए, हाँ सॉरी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र की जय हो, शंकर भोले बाबा की जय हो। थोड़ा ही कीर्तन किया ना कि वीडियो फिर बढ़ती है, इसलिए। अच्छा, बता देती ना क्या क्या कैसे होना चाहिए। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनना बहुत। सोमवार का व्रत चैत्र, बैसाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। कौन कौन से महीने में? चैत्र, बैसाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। साधारणतः श्रावण मास में व्रत का अधिक प्रचलन है। ज़्यादातर ऐसे कब रहते हैं? सावन के व्रत से ही, जब सावन पड़ते हैं, महीना पड़ता है, तो उन्हीं व्रतों से उठा लिया जाता है। तो उस दिन से सोमवार व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि प्रातःकाल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें, ये बताया है। विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें। मम क्षेम स्थैर्य विजयारोग्य वर्या वृद्ध्यर्थ सोमव्रत करिष्ये से संकल्प करके से पूजन करें। कौन सा, किससे संकल्प करके? मम क्षेम स्थैर्य विजयारोग्येश्वर विजयारोग्ये स्व वर्या वृद्ध्यर्थ सोमव्रत करिष्ये से संकल्प करके से पूजन करें। ओम नमो दश भुजाय त्रिनेत्राय पंच बदनाय शूलिने श्वेत वृक्ष भारूणाय सबो भरण भूषिताय देहार्ध स्थाय नमस्ते सर्वभूते से ध्यान करें, अथवा नमः शिवाय से शिव जी का, ओम नमः शिवाय से उमा पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन करें। देखो फिर ध्यान से सुनना, नमः शिवाय से शिव जी का और ओम नमः शिवाय से उमा पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन करें। इन्हीं मंत्रों को शक्ति अनुसार जप और हवन करें। फिर किसी पुष्पोद्यान में जाकर या घर पर ही एक समय भोजन करें। इस प्रकार से सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। ये तो उनके लिए विधि बता दी जो सोमवार 16 सोमवार रहते हैं ना, संकल्प करके
कि हमें ये काम, हमारा ये काम हो जाए, इसके लिए हम 16 सोमवार व्रत रहेंगे। तो ये उनके लिए है। उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ग्रहण आदि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार करने से जो फल मिलता है वही सोमवार के व्रत से मिलता है। चैत्र मास में सोमवार व्रत फल चैत्र में गंगा जल से सोमनाथ के स्नान कराने के समान। देखो फिर से ध्यान से तो चैत्र मास में, कौन से में? चैत्र मास में सोमवार का व्रत फल चैत्र में गंगा जल से सोमनाथ के स्नान कराने के समान। जो चैत्र मास में सोमवार का व्रत रहते हैं तो किसके समान है? गंगा जल से सोमनाथ के स्नान कराने के समान। और बैसाख में जो रहते हैं अपूज शादी से पूजन कर कन्यादान के समान। और ज्येष्ठ में मास में पुष्कर स्नान करके गोदान के समान। भाद्रपद में बृहद यज्ञों के समान। श्रावण में अश्वमेघ यज्ञ के समान। भाद्रपद में सवत्स गोदान के समान। आश्विन में सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में रसधेनु गुणधेनु के दान के समान। कार्तिक में चारों वेद ज्ञाता 4 ब्राह्मणों को 4 घोड़े जुते हुए रथ दान के समान। मार्गशीर्ष में चंद्र ग्रहण के समय काशी आदि तीर्थ में जा गंगा स्नान जप दान के समान। पौष में अग्नि स्टोम यज्ञ के समान। माघ में गाय का दूध व गन्ने के रस से स्नान कर ब्रह्म इत्यादि निर्मित के समान। फागुन में सूर्यादि ग्रहण के समय गोदान समान फल प्राप्त होता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्म कमल से पूजन, दर्शन, अर्चन तथा केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता और शिव सायुज्य प्राप्ति होती है। इसमें कितने अच्छी तरीके से बताया कौन से महीने में रहने से क्या क्या फल है, किसके समान हमें फल मिलता है। अब हम कहते हैं सोमवार की व्रत कथा। एक साहूकार बहुत धनवान था। उसका धन आदि किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और इसीलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों कर आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी पुत्र चिंता से यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना कुछ दुख हुआ। वह पूर्वतः वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई।
साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह 9 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहां यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर दिखाई पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं बर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार का अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय पर इस लड़के से बर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गया और साहूकार के लड़के का स्नान आदि करा, बर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। अब बर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर के उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। परंतु उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोदना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोदना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस वह उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उसके पास ले गईं और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा कि पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया
और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही उस बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास न आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव के लोक की प्राप्ति हुआ करती है। जय शिव शंकर भोले बाबा की जय। ये थी व्रत कथा सोमवार की। थोड़ा कीर्तन हो जाए भोले बाबा का, है ना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय श्री शंकर भोले बाबा की जय। आपको मेरी कथा पढ़ना कैसा लगा ये आप मेरे को कमेंट्स में करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री रामचंद्र जी की।